आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है। ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। को नहीं वो बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत कोई अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है जब इस मार्ग को स्टार्ट किया। जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ता आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहता हूँ बाग में जा रहा हूँ। नहीं बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के, आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैक जाइए। और वो अंधा न्यू का किसने देखा है, देखी जाएगी है, कोई बात है। अंधे न दिखता ना, आँखें लगी वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आँखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आँखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाई। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जाए जब, जिस दिन आपकी अकाल की भांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपके दस्ती को ना काम बन जाएंगे, क्यों समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी, मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है जिससे हम समझाया करते, देखी जाएगी किसने देखा। अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखे तो आँखें लगी मान लेनी चाहिए। और फिर देखी जाएगी, गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़ सत्ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडेय ऋषि कहता है कि आजा तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूँ, ये साधना बताता हूँ। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे यहाँ सबकी अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता रहा, अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी अकाल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घटान अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तो बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके पर देखो शराब वाले पे शाम के समय 5-7 घुटी ला कर आ रहे हों, और उन तो बात करो कहाँ गया ना मौज मार के आया हूँ, दूसरे तो करोगे वो भी यही भाषा बोलेगा, और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने अकाल की भांग पी रखी है सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी और फिर न्यू पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरने पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहाँ पड़ा था कुरड़ियों पर गंध में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आँखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते हैं इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सचिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते।
तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ गणाते 3.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ा हुआ मैडिया लंबी भीत उसार, और घर ते 3.5 हाथ गणाते 3.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बना हुआ था, उसमें मार्केट सी बना हुआ था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा, और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था, और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह, जो उस नौकर लगे हुए थे वहाँ मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे, और वो नहाने लग गया वहीं पर। गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तहमंद बांधा था भगत ने, और जो बलो डिग के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको अठी ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ा हुआ मैडिया लंबी भी तुषार, गर्त 3.5 हाथ गणाते 3.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी, और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहाँ से चलते हैं तब चला जाएगा, न्यू सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था, इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए, तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाके संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सारा देगा। और जब परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम दरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम तय। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद क्यों बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे और परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 मद महल मठ बोरे, वो महल, वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया,
और 3 लोक से तृप्त नाही, यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसका उसमें संतोष नहीं है, नो सोचा चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गांवों के ऊपर होता है। चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करणीय गणे हो जाए उसको, तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह वाह हो। और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि भाई मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना अभी प्राचीन ही हूं मैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला जब जी साहब है, इतना मृत्यु हो जा भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि द्वजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को। इसका संतोष नहीं है आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तृप्त नाही, ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोग का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद, इस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के। एक करेक्ट एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना, फिर कौन से पद में समा जाओगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर वो सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहाँ क्या सुख है, 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जो यहाँ की 4थी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहाँ तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा। तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परम अक्षर उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, और 4 मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध करो और अपना कल्याण कराओ।